सरगुजा में धान खरीदी में हो रही विलंब को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि धान खरीदी की शुरुआत 1 दिसंबर से करने के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण के कारण बारदाने के उत्पादन में कमी आई है। साथ ही भारत सरकार के जूट कमिश्नर के द्वारा सही समय पर बारदाना उपलब्ध नहीं होने के कारण धान खरीदी में विलंब हुई, जिसे देखते हुए प्रदेश की सरकार ने पुराने बारदाने के जरिए धान खरीदी की शुरुआत करने की तैयारियां कर ली है। धान खरीदी 1 दिसंबर से करने की पूरी तैयारी है। बारदाना समय पर उपलब्ध भारत सरकार जूट कमिश्नर से नहीं होने के कारण विलंब थोड़ी सी गैप हुई है। कोविड के कारण जहां से बारदाना बनती थी वहां बारदाना इस बार उतना उत्पादन नहीं हुआ है और जितनी हमको आवश्यकता थी उतना उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए हमने नीति में परिवर्तन करके पुराने बारदाने मिलर्स से बारदाने पीडीएस से बारदाने लेकर के और जो गैप है उसको एचडीपी प्लास्टिक बारदाने से पूर्ति करके धान खरीदने की पूरी तैयारी है। यहाँ 2011 में हुए सर्वे सूची में नाम दर्ज न होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से परेशान ग्रामीण कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। मामला अंबिकापुर से सटे ग्राम रामपुर का है। ग्रामीणों ने बताया कि 2011 में हुए सर्वे में ग्राम रामपुर के 6 वार्डों के कई ग्रामीणों का नाम सूची में दर्ज नहीं किया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पूर्व में भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया था। वहीं कलेक्टर के द्वारा ग्रामीणों के नाम को सर्वे सूची में जोड़ने के लिए आदेशित भी किया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने गांव के सरपंच सचिव के साथ मिलकर सर्वे सूची में छूटे गांव के ग्रामीणों की सूची भी तैयार की थी। लेकिन गांव के सरपंच और सचिव के द्वारा तैयार किए गए सूची की जगह पर अन्य लोगों के नाम को सर्वे सूची में जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों की सूची में नाम न आने के कारण सरकार की अटल आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्टर संजीव कुमार झा के पास पहुंचे थे। ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए कलेक्टर से मांग की है कि सर्वे सूची में जिन ग्रामीणों का नाम छूट गया है उन्हें जल्द जोड़ा जाए, ताकि ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। 2011 में जो सर्वे सूची हुआ ना, जिसमें हम लोग का 6 वार्ड का बस्ती मैंने छूट गया सर्वे सूची में, और फिर कलेक्टर को आवेदन हम लोग दिए पर स्वीकृत किए कलेक्टर साहब मैंने जोड़ने के लिए, और सरपंच सचिव के माध्यम से मैंने हम लोग सूची बनाए गांव में ग्रामवासी को बीच में। वो ग्रामवासी का बीच में जो कागज़ बनाए वो कागज़ हमारा एयर फेर हो गया। मैंने जिसको हम लोग बनाए सबका जो छूटे हुए परिवार का जोड़कर वो कागज़ को ना जमा कर दूसरे कागज़ को जो है तो मैंने इंटरनेट में मैंने व्यक्तिगत बना के कुछ पंचों के माध्यम से, कुछ मैंने सरपंच सचिव के माध्यम से, है ना, तो जैसे कि मैंने दूसरे कागज़ को जमा कर दिए। इस कारण बस मैंने हमारा कुछ आम जनता जो है तो छूट गए हैं। क्या चीज़ में छूट गए हैं? मैंने आवास का जी सर्वे। जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक से धान की जमा बोनस राशि को फर्जी तरीके से आहरण करने का मामला सामने आया है। मामला सरगुजा जिला के धौरपुर थाना अंतर्गत ग्राम सखोली का है। पीड़िता जगमोहनी बाई के आय का एकमात्र साधन कृषि है और इसी से वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन करती आ रही हैं। बुधवार को जब जगमोहनी बाई खाते में जमा राशि की जांच के लिए धौरपुर स्थित जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक गई थी और जब बैंक के द्वारा उन्हें खाते में शेष राशि की जानकारी दी गई तो वह दंग रह गई। खाते में जमा 14,000 में सिर्फ 2,500 रुपये ही बचे थे। बैंक से जब जानकारी ली गई तो पता चला कि पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले सुभाष यादव के द्वारा मंगलवार को ही फर्जी तरीके से 11,000 रुपये आहरण कर लिया गया है। वहीं जब पीड़िता ने इसकी शिकायत बैंक मैनेजर से की तो बैंक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़िता जगमोहनी बाई अपनी शिकायत लेकर सरगुजा आईजी के पास पहुंची। वहीं उन्होंने ज्ञापन सौंपकर आहरण किए गए पैसे को जल्द वापस दिलाने और फर्जी तरीके से आहरण करने वाले युवक के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जगमोहनी जो है, जगमोहनी बाई जो है, इसका बैंक में खाता था, धौरपुर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इसीलिए इसका पैसा को दूसरे आदमी निकाल लिया। बोनस, धान बोनस का सुभाष यादव। हम आए हैं, हम अकेले दोनों आए हैं एजी के पास, जो बैंक वाला पैसा निकाल ले इसका जी।
बैंक वाले बोले वही ले गया है 9 तारीख के। तो अब यही कहना है कि एजी में इसीलिए छानबीन के लिए दे रहे हैं कि काहे पैसा निकाल लिया दूसरा का खाता का दूसरों को, इसलिए। क्या चीज़ का पैसा था वो धान का पैसा बोनस। कितना रुपये था? 11,000। धनतेरस और दीपावली त्यौहार के मद्देनज़र बाजार में बढ़ने वाले भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए व शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग ने फ्लैग मार्च किया। गौरतलब है कि धनतेरस त्यौहार में नए सामानों की खरीदी के लिए बाजार में भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। साथ ही दुकानदारों के द्वारा दुकान में रखा सामान दुकान के बाहर निकाल कर रख दिया जाता है। वहीं सड़क सकरी होने के कारण बाजार में आने वाले लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस विभाग अलर्ट हो गई है। साथ ही पुलिस की टीम बाजार में दुकान संचालकों को सामान बाहर न निकालने की अपील भी कर रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोग तो अपने दुकानों के सामने में सामानों को बाहर निकाल दे रहे हैं। हम दुकानदारों को समझाइश दे रहे हैं कि थोड़ा अपने दुकान के अंदर करें, जिससे कि सड़क पर ट्रैफिक जाम ना हो। मेन मार्केट एरिया है जो थोड़ा सा सकरा है, तो अगर सब लोग सहयोग करेंगे तो हम ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छे से बनाने में कामयाब होंगे, और इसमें आप सब लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। थैंक यू।